Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well, and I am Vanya Khan. Here I am with new topic of class 9's biology's chapter number 3. So our topic name is taxonomic hierarchy. The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories, or taxa means singular taxon. The taxa are arranged in ascending order and form a ladder called taxonomic hierarchy. अच्छा जी भाई, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग के मुताबिक, और असेंडिंग ऑर्डर में और लेडर टाइप में जो है ना वो एक अरेंज है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि हाईएस्ट लेवल एंड देन उससे लो, फिर उससे लो, फिर इससे लो। इस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को देखते हुए। सो फर्स्ट वी हैव ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किसमें कितने किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है? 5 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है। सो द किंगडम इज द हाईएस्ट टेक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन। जो किंगडम है वो हाईएस्ट टेक्सोन है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वेज। अच्छा जी, अब सिमिलरिटीज को देखते हुए क्या किया हुआ कि एक किंगडम है ना, अगर तो एक किंगडम को मुख्तलिफ किस्म में डिवाइड किया हुआ है, टेक्सास में डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे अगर किंगडम है तो उसके बाद फाइलम है, फिर क्लास है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डायग्राम शो हुई है। ठीक है, डू यू नो द वन हु स्टडीज टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिस्ट। जो टेक्सोनॉमी स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। टीचर विल गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस यूनिट इन द ब्रेव। अच्छा जी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम। द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। ये क्वेश्चन और ये जो पैराग्राफ है स्पेशली, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ के लिए, बिकॉज काफ़ी मरतबा जो है वो अगर हम पास्ट पेपर्स 10 ईयर्स को देखें तो उसमें बहुत मरतबा जो है वो ये वाले एमसीक्यूज़ आए हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है क्लासिफिकेशन को, तो स्पीशीज़ है। अब वो कौन सी एनिमालिया का क्या टैक्सा क्या होता है, मतलब किंगडम होता है, इस तरह से। ठीक है, किंगडम कितने में डिवाइडेड है? तो 5 किंगडम्स, ऑल ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम्स में डिवाइड है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह से जब हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। थर्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज शेयर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कैन नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म जेनरा, सिंगुलर जेनस। जेनरा कहते हैं सिंगुलर जेनस को, जिसमें एक जेनरा। सिमिलर जेनरा आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू फैमिलीज, families into orders, orders into classes, classes into phyla or division, and phyla or division into kingdom. सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट हो गया वो स्पीशीज हो गया। ठीक है, स्पीशीज के बाद आ जाते हैं जेनस में, मतलब जिसकी बात की जाए सिंगल सिंगल जेनस। ठीक है, उसकी बात आते हैं फैमिली की तरफ, मतलब बहुत सारी अगर सिमिलरिटीज वाले एक तरफ होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? फैमिली कहलाएगी। और बहुत सारी फैमिलीज मिलेंगी तो वो ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, एंड फाइलम के बाद किंगडम। तो अब इस चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिजम्स लिए हुए, एक लिया हुआ है ह्यूमन और एक लिया हुआ है पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन की जो किंगडम है वो क्या है, आगे लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर जो जो फाइलम और क्लास ऑर्डर बताया जा रहा है, तो इसमें क्या चीज़ पाई जाती है, क्या चीज़ नहीं पाई जाती। तो ह्यूमन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन का जो किंगडम होता है वो होता है एनिमालिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब ये जो है ना एमसीक्यूज में आता है कि ह्यूमन का किंगडम क्या है। आगे बढ़ते हैं फाइलम की तरफ। फाइलम क्या है ह्यूमन का? तो है कॉर्डेट। और क्लास है ममालिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली मोनोनिडे, जीनस होमो, स्पीशीज सैपियन, साइंटिफिक नेम इज होमो सैपियन। अच्छा जी, जो साइंटिफिक नेम बनता है वो जीनस और स्पीशीज के नेम से बनता है अक्सर। मे बी जो है वो जीनस और स्पीशीज में से बनता है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रॉग होता है तो उसका जीनस जो होता है वो राना होता है, और स्पीशीज जो होती है वो टिग्रीना होता है, तो उसका नाम साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना होता है। इस तरह नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं, पी की तरफ चलते हैं। अब पी जो है वो प्लांट से बिलोंग करता है, तो इसका किंगडम क्या हो जाएगा? प्लांटी। फाइलम हो जाएगा मैग्निलोफाइटा, क्लास हो जाएगी मैग्नोलियो साइड। एक तो इतने 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 हार्ड नाम होते हैं कि इनको प्रोनाउंसिएशन इनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर फेबेल्स है, फैमिली फेबेशिए है, जीनस पीसम है, पीसम, और स्पीशीज हो जाता है सेटिवम। तो पीसम सेटिवम इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ये बहुत मरतबा है एमसीक्यूज में। आगे बढ़ते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में है हमारे पास, बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ऑर्डर टू मेक द स्टडी इजीली, सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी।
अब क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, टेक्सोनॉमी कहलाती है। इस बात को तो याद रखना ही है। टेक्सो मीन्स हो जाता है ग्रुप और नॉमी मीन्स हो जाएगा नेमिंग, तो मतलब ग्रुप्स की नेमिंग की गई है। द मेन ऑफ द एम ऑफ दिस ब्रांच आर टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट कैन बी स्टडीड इजीली। नेक्स्ट वन आ जाता है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग्स ऑर्गेनिजम्स। आगे बढ़ते हैं, यूज इंटरनेट टू सर्च आउट थ्री डिफरेंट स्पीशीज बिलोंग टू द सेम जीनस। अच्छा जी, कोई थ्री डिफरेंट स्पीशीज का बताना है जो कि सेम जीनस से बिलोंग करती हैं। ये एक यूज इंटरनेट आप लोग के लिए एक टास्क ही समझें, तो इस तरह सर्च करके क्लास में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। अब हिस्ट्री क्या है क्लासिफिकेशन की? द सिस्टम दैट वी स्टिल यूज टुडे आर गिविंग साइंटिस्टिक नेम टू प्लांट एंड एनिमल हैज many founders from the Greek philosopher Aristotle to the Swedish physician and botanist Carolus Linnaeus. Taxonomy's first father was philosopher Aristotle. अच्छा जी, टेक्सोनॉमी के जो फर्स्ट फादर है, मतलब जिन्होंने टेक्सोनॉमी को सबसे पहले स्टडी किया, वो कौन थे? एरिस्टोटल थे। 384 से लेके 322 इनका बीसी जो ईयर है इनका, ये लाजमी याद रखना है बिकॉज ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। Taxonomy's first father was the father of science. It was Aristotle who first introduced the two key concepts of taxonomy as we practice it today: classification of organism by type of binomial definition. Binomial nomenclature भी इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे जिसमें नेमिंग की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है। एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑल द काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बुक इन हिज बुक्स ऑन एनिमल्स हिस्टोरिया एनिमालियम इन लैटिन। अच्छा ये लैटिन जो है वो लैंग्वेज के अंदर है ये बुक। ही ग्रुप द टाइप्स ऑफ क्रिएचर अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज। इन्होंने क्या किया हुआ है भाई? ग्रुप किए हुए क्रिएचर्स को। इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने ग्रुपिंग की किस चीज़ की? जितने भी क्रिएचर्स थी और जो सिमिलरिटीज़ रखते थे, सिमिलरिटीज़ के मुताबिक इन्होंने क्या किया है? ग्रुपिंग की है। टाइप्स टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स मतलब मुख्तलिफ किस्म की क्रिएचर्स की। एनिमल्स विद ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट ब्लड। जो एनिमल जिनमें खून पाया जाता था और वो जिनमें खून नहीं पाया जाता था। एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं और वो एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं, मतलब ज़मीन पे रहते हैं, उनके बारे में उन्होंने स्टडी की। अबू उस्मान उमर अल जहेज was the first eminent Arab zoologist of the Muslim world. जूलॉजी वही बात होती है, जूलॉजी क्या होती है जिसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाए, तो ये पहले जूलॉजिस्ट थे। He used to slaughter animal for studying the internal organ of their bodies. इन्होंने क्या किया कि जो डेड बॉडीज होती हैं ना एनिमल्स की, उनको लेकर स्टडी है। जो मर जाते हैं एनिमल्स या फिर उनको मार दिया इस तरह करके, उनने उन एनिमल्स को लेकर उनके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी की। ही ऑल्सो ओपन द एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एंड लोकेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम इन द बॉडी। इन्होंने क्या कहते हैं? एब्डोमेन को ओपन किया है। किसके? जो एनिमल्स बच्चे देने वाले होते हैं, प्रेग्नेंट्स होते हैं, उन्हें ओपन करके उनमें नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज देखे हैं और उनकी लोकेशन देखिएगा, कौन सा एम्ब्रियो किस जगह पाया जा रहा है, कौन सी चीज़ पाई जा रही है, उसमें कौन सी चीज़ नहीं पाई जा रही, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें। हिज इंसाइक्लोपीडिक बुक वर्क इन 7 बिग वॉल्यूम्स किताब अल हैवान, बुक ऑफ एनिमल्स, हैवान के बारे में बात, मतलब एनिमल्स के बारे में बात की गई थी। इज़ द मोस्ट फेमस वर्क ऑन जोलॉजी। इस बुक का नाम अक्सर आता है और एमसीक्यूज में दिया होता है कि नीचे किसने लिखी थी ये बुक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जूलॉजिस्ट हैं, ये भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनका नाम दे दिया जाएगा और ये क्या हैं, नीचे बहुत सारी जो है ना वो ऑप्शंस दिए हुए होंगे। इन विच ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इन डिटेल द काइंड्स ऑफ एनिमल्स, देयर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक इन देयर बॉडी डिजीज एंड ट्रीटमेंट। अच्छा जी, इन्होंने बिहेवियल कैरेक्टरिस्टिक इनके मालूम किए ताकि जिससे डिजीज़ की ट्रीटमेंट की जा सके इस वजह से। तो इस बात को रिमाइंडर रखना है कि टेक्सोनॉमिस्ट के फादर जो थे वो एरिस्टोटल थे, ठीक है। और एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।